Subscribe for more content. दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपका विश्वास ईश्वर पर और भी बढ़ जाएगा। अगर हमारे मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भावना है तो ईश्वर खुद अपने भक्तों की लाज रखने के लिए आते हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आप इसे पूरा जरूर सुनिएगा। पंजाब के पटियाला में एक सिख परिवार रहता था। उनका नाम सुरेंद्र कौर था। उनके बेटे की नई नई शादी हुई थी। उनकी बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर बहुत विश्वास करती थी। वह प्रतिदिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी पढ़ती थी, जाप करती थी, जिससे उस घर का माहौल बहुत ही अच्छा और सकारात्मक होने लगा। समय बीतता गया। एक दिन सुरेंद्र कौर जी की बहू ने अपनी सास से कहा, माता जी, मेरा बहुत मन है कि हम अपने घर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाएं। हम अपने घर में अखंड पाठ करवाते हैं, जिससे हम पर ईश्वर की कृपा हो और हमें उनका आशीर्वाद मिले। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे घर पर आएं और हमें 3 दिन तक उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हो। हम सब मिलकर ईश्वर की बानी को सुने, हमें ईश्वर का शुक्राना करने का मौका मिले। सुरेंद्र कौर जी की बहू के मन में ईश्वर की भक्ति का ख्याल था, परंतु सुरेंद्र कौर ने अपनी बहू की बात को कई बार अनसुना कर दिया। कुछ दिन निकल गए। सुरेंद्र कौर की बहू ने अपनी सास से फिर से कहा, माता जी, आप मेरी विनती सुन लीजिए। हम अपने घर में अखंड साहिब जी का पाठ करवा लें। हमें ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मेरा बहुत मन है ईश्वर की सेवा करने का। परंतु सुरेंद्र कौर ने अपनी बहू से कहा, 3 दिन तक कौन सेवा करेगा, कौन लंगर बनाएगा, रात को कौन जागता रहेगा। हमसे 3 दिन तक यह सेवा नहीं हो सकती। अपनी सास की बात सुनकर बहू चुप तो हो गई, परंतु उसका मन बहुत दुखी हुआ। उसका मन श्री अखंड साहिब जी का पाठ करवाने का था। कुछ दिन और निकल गए। सुरेंद्र कौर जी की बहू ने एक दिन अपनी सास से फिर से कहा, माता जी, आप मुझे अखंड साहिब का पाठ करवाने की आज्ञा दे दीजिए। 3 दिनों तक सेवा मैं खुद ही कर लूंगी। मैं अकेली लंगर भी बना लूंगी और रात को भी जाग लूंगी। अपनी बहू की बात सुनकर सुरेंद्र कौर जी ने उनसे कहा, मैंने तो जिनको बुलाना था उनको फोन करके बुला लिया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 दिनों तक जाप और सेवा मुझसे तो नहीं करवाई जाएगी, परंतु मैं जिन बाबा जी को मानती हूँ और मैं जिनकी सेवा करना चाहती हूँ, मैंने उनको बुला लिया है और वह कल हमारे घर पर आ रहे हैं। वह कल हमारे घर पर आएंगे, तुम उनके लिए भोजन का प्रबंध कर देना। मैं उनकी सेवा करूंगी। उसके लिए मुझे रातों को जागना नहीं पड़ेगा और ना ही 3 दिनों तक सेवा की आवश्यकता है। उन्होंने बस कल ही आना है। थोड़ी देर घर में आकर ईश्वर से अरदास और विनती करके और भोजन खाकर वह चले जाएंगे और हमारे सभी काम पूरे हो जाएंगे। सुरेंद्र कौर ने अपनी बहू को ताना मारते हुए आगे कहा, मैंने तो अपने बाबा जी को फोन करके बुला लिया है और वह कल मेरे घर पर आ भी रहे हैं। अगर तू अपने बाबा जी को बुला सकती है तो तू भी अपने बाबा जी को बुला ले। मेरा भरोसा जिन पर है, मैंने उनको बुला लिया है। तेरा भरोसा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर है तो तू उनको भी बुला ले। सुरेंद्र कौर जी की बहू अपनी सास की बात सुनकर बहुत उदास हो गई। उसने ईश्वर से विनती की, सद्गुरु जी, अगर बात सिर्फ मेरे ऊपर होती तो अपनी सास की बात को मैं सहन कर लेती। मुझे उनकी कही किसी बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु सद्गुरु जी, बात आपके ऊपर विश्वास की है। अब तो बात सच और झूठ की है। उसने बहुत दुखी मन से ईश्वर से विनती की, गुरु जी, मेरी सास ने जिसको भी बुलाना था उसको फोन करके बुला लिया है। मैं भी आपकी सेवा करना चाहती थी, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। मैं भी आपको अपने घर पर बुलाना चाहती थी। हे ईश्वर, ऐसा कोई चमत्कार कीजिए जिससे मेरी सास ने जिनको बुलाया है वह आए ही ना और मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मेरे घर पर आ जाएं। सद्गुरु जी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। हमें अगर हमारे ईश्वर पर भरोसा होगा तो हमारे सभी काम जरूर होंगे। सुरेंद्र कौर जी की बहू को ईश्वर पर विश्वास इतना ज्यादा था कि वह सारी रात सो नहीं पाई। वह ईश्वर से विनती करती रही कि सद्गुरु पातशाह जी, मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, परंतु अब आपको ही मेरी लाज रखनी होगी। अब मेरी इज्जत
आपके हाथों में ही है। इस दास की विनती को पूरा कीजिए, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है। अगले दिन उस शहर के कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज के मैदान में एक समागम का आयोजन किया। उन्होंने मैदान में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करना था। उस समागम से पहले जाप और कीर्तन होना था। विद्यार्थियों ने मैदान में सारी तैयारियां की हुई थी। अचानक धीरे धीरे आसमान में बादल आने लगे। विद्यार्थियों ने सारी तैयारियां की हुई थी। उन्होंने सोचा कि आसमान में बादल हो रहे हैं, कहीं बारिश ही शुरू ना हो जाए। हम बारिश शुरू होने से पहले ही समागम शुरू कर देते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ले आते हैं। अगर बीच में बारिश हो भी जाती है तो हम कमरे में समागम शुरू कर देंगे। सब लोग मिलकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेने चल दिए। जिस रास्ते से कॉलेज के विद्यार्थी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेने गए, वह उसी गली में से होकर निकलता था जहाँ पर सुरेंद्र कौर जी का घर था। सुरेंद्र कौर जी ने जिन बाबा जी को फोन करके बुलाया था, वह उनका इंतजार कर रही थी कि उनके बाबा जी आने वाले हैं। वह उनके लिए कई प्रकार का भोजन तैयार कर रही थी। सुरेंद्र कौर जी की बहू सारी रात से रो रो कर विनती कर रही थी कि हे ईश्वर, मेरी विनती सुन लीजिए, मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है। जो विद्यार्थी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेने आए थे, उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में अरदास करवाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर अभी चले ही थे। वह गुरुद्वारा साहिब से निकलकर कुछ कदम आगे ही चलकर सुरेंद्र कौर जी के घर वाली गली में आए थे कि एकदम अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। अब विद्यार्थी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर वापस नहीं जा सकते थे और ना ही आसपास ऐसी कोई जगह थी जहां पर वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर थोड़ी देर के लिए रुक ही सके। तभी उनमें से एक आदमी ने बोला, यह घर सुरेंद्र कौर जी का ही है, हम उनके घर पर चलते हैं। हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को लेकर थोड़ी देर उनके घर पर ही रुक जाते हैं और फिर जब बारिश रुक जाएगी तो हम चले जाएंगे। किसी ने दरवाजा बजाया तो सुरेंद्र कौर जी की बहू ने आकर दरवाजा खोला। विद्यार्थियों ने कहा, बहन जी, हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप लेकर जा रहे थे, परंतु एकदम से बारिश आ गई है। हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप लेकर थोड़ी देर के लिए आपके घर पर रुक सकते हैं। जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम चले जाएंगे। सुरेंद्र कौर जी की बहू की आंखों में से आंसू बहने लगे। उसकी सारी रात की अरदास और विनती पूरी हो गई। उसने अपने घर के एक कमरे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी साहिब को सुशोभित किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी उस घर में ठहरे और सुरेंद्र कौर जी की बहू उस कमरे में बैठकर आंसू बहाती रही और अपने मन में सोचती रही कि सच्चे पातशाह जी, आपने मेरी लाज रख ली है। उस घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा होती रही। बारिश रुक गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप लेकर संगत वहां से चली गई। सुरेंद्र कौर जी की बहू ने अपनी सास से कहा, माता जी, आपने कल जिन बाबा जी को फोन किया था वह क्यों नहीं आए? मेरे वाले बाबा जी तो आकर भी चले गए। मेरी सारी अरदास विनती पूरी हो गई। मेरे सच्चे पातशाह ने मेरी इज्जत रख ली, लेकिन आपके बाबा जी तो अभी तक नहीं आए। सुरेंद्र कौर ने कहा, मैंने फोन तो किया था, परंतु वह बारिश के कारण नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि बारिश बहुत हो रही है, इसलिए हम आज नहीं आ पाएंगे, हम कल आएंगे। सुरेंद्र कौर जी की बहू बहुत मान महसूस कर रही थी। दोस्तों, हमारे गुरु हमारे दिल की हर बात को जानते हैं। अगर हमारा हमारे ईश्वर पर विश्वास होगा तो सद्गुरु हमारे सभी कार्य अवश्य पूरे करेंगे। जरूरत है तो सिर्फ हमें अपने ईश्वर पर विश्वास करने की। अगर हम ईश्वर पर पूरा विश्वास रखेंगे, सच्चे दिल से उनकी भक्ति करेंगे, तो ईश्वर भी हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट में वाहिगुरु जी अवश्य लिखिएगा और प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। Subscribe for more content.